शारदीय नवरात्रि के सकुशल समापन के उपरांत क्षितिज के सभी साहित्यिक मित्रों का एक बार मैं फिर इस पटल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। अभी कुछ ही दिनों बाद हिंदू समाज का प्रकाश पर्व दीपावली संपन्न होगा और उसके 6 दिन उपरांत आस्था का महापर्व सूर्य षष्ठी और छठ का आयोजन होगा। इस अवसर पर मैं आप सभी मित्रों को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस बार क्षितिज ने एक शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय हम सबके सामने विमर्श हेतु उपस्थित किया है। वह विषय है देह, शरीर, बॉडी, वपु या काया। हमारे सारे व्रत त्योहार जो हैं वे मानव जीवन को सुखी, संपन्न और निरोग बनाने के लिए हैं। जो आगामी पर्व आ रहे हैं उनका भी उद्देश्य यही है और विशेषकर जो सूर्य षष्ठी पर्व है वह तो पूरी तरह से शारीरिक आरोग्य और कृषक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस संदर्भ में आज मैं देह विमर्श का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम आप सबसे भी इसमें सम्मिलित होने का आग्रह करता हूं। मित्रों, देह या शरीर जीवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है या कहें कि यह जीवों का आधार तत्व है। लेकिन हम यहाँ सामान्य देह की बात नहीं बल्कि मानव देह या मनुष्य देह की चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में मैं 5 बिंदुओं की ओर विमर्श को अग्रसर करना चाहूँगा। पहला होगा देह एक देवालय, देह एक वरदान। दूसरा होगा स्त्री और पुरुष की देह दृष्टि। तीसरा होगा पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का माध्यम देह। चौथा होगा देह व्यापार एवं देह प्रदर्शन तथा छठा होगा बंधन मुक्ति अथवा उन्मुक्ति। जब हम प्रथम बिंदु पर विचार करते हैं जिसमें देह एक देवालय और देह एक वरदान की बात की जाती है तो हमें तुलसीदास की वे पंक्तियां याद आती हैं जिसमें उन्होंने कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि अधम शरीरा। तो 5 तत्वों से बना हुआ ये मानव का अधम या नश्वर शरीर है। फिर वो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी मनुष्य का शरीर बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है। तो मैंने कहा कि यह शरीर या यह देह एक देवालय भी है, एक वरदान भी है। हमारा जो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो वेद हैं, वेदों में इस शरीर का या मानव शरीर का जो वर्णन हुआ है वह आज के समय में पूर्णतया वैज्ञानिक और चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि या उसकी कसौटी पर पूरी तरह से वह खरा उतरता है। इसमें हमारे जो 4 वेद हैं उन चारों वेदों में शरीर संरचना का विवेचन है और शरीर संरचना में जो भी अवयव हैं उन सब का उल्लेख है जिसका अध्ययन आज या विश्व के वैज्ञानिकों ने आज किया है और उसे सही पाया है। ऋग्वेद जो सर्वाधिक प्राचीन है उसे मानव शरीर का मेरुदंड माना गया है और वैदिक वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी
नाम की जो एक तकनीक विकसित हुई है, उस तकनीक के माध्यम से इसका अध्ययन किया जा रहा है और इस पर में आश्चर्यजनक बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा गया है कि सर्व मंत्रमयो वपु, यानी यह शरीर जो है मंत्रों से निर्मित है। तो मंत्र निर्मित यह शरीर है। ऋग्वेद के बाद फिर बात होती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद में जो शब्द हैं, जो यज्ञ हैं, जो विधान हैं, इस शरीर के अलग अलग तंत्रों और ग्रंथियों या अंग उपांगों से इसका जुड़ाव माना गया है। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और मानव कोशिका में भी 10 मुख्य भाग हैं। ऋग्वेद में 192 सूक्त हैं और मेरुदंड में भी इतने ही भाग हैं। आधुनिक दृष्टि से ऋग्वेद जो है वह पूरा का पूरा शरीर विज्ञान और शरीर का आधार है। उसी प्रकार सामवेद और शरीर में, यानी सामवेद में शरीर की कोशिकाओं के संबंध में है, जो चेतना प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। यह शब्दावली, यानी इस शब्दावली को हम सेंसरी सिस्टम से जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं, यानी यह संवेदना प्रणाली है। यजुर्वेद में बौद्धिकता के सृजन और अर्पण की बातें हैं। फिर अथर्ववेद में शरीर के विविध बिंदुओं की चैतन्यता, सक्रियता, यानी जिसको हम रिवर्वेटरी क्वालिटी कहते हैं, उसकी चर्चा है। और इस रूप में आधुनिक टर्म में यह अथर्ववेद एक प्रोसेसिंग सिस्टम का काम करता है। तो इस रूप में वेदों में शरीर की अलग अलग शरीर के अंगों, उसकी क्रियाओं का वर्णन हुआ है। और यजुर्वेद की जो 2 श्रेणी है, तो कहा जाता है कि कोशिका के भी 2 परतें हैं, 2 मेम्ब्रेन हैं, और जिसमें लिपिड प्लाज्मा की 2 सतहें होती हैं। अथर्ववेद में 20 भाग हैं और कहा जाता है कि शरीर में 20 तरह के एमिनो एसिड हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मचारी गिरीश, जो कि आचार्य महेश जोगी के विविध संस्थानों के की देख रेख करते हैं, उसका संचालन करते हैं, उन्होंने कहा कि वेद मंत्रों के द्वारा चिकित्सा का स्वरूप विकसित किया गया है और वैज्ञानिकों से आग्रह किया गया है कि वे इस पद्धति का अवलोकन करें। इस क्रम में एक विदेशी चिकित्सक का नाम लेना उचित होगा। उनका नाम है प्रोफेसर टोनी नाडर। इन्होंने वेदों के अंतर्गत जो चिकित्सा की प्रणाली है उसका व्यापक अध्ययन किया है और निष्कर्ष रूप में माना है कि वेदों में शरीर विज्ञान का पूरा विज्ञान है और उसके आधार पर चिकित्सा विकसित की जाती है। और उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आचार्य गिरीश ब्रह्मचारी ने उनको सोने से तौला था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है एक देवालय है। जिस तरह से देवता का निवास मंदिर में होता है, देवालय में होता है, उसी तरह से हमारी आत्मा का निवास भी इसी शरीर में होता है। तो इस रूप में हम इस शरीर की चर्चा करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शरीर के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। तो स्थूल शरीर वह है जो मानव के रूप में जन्म लेता है और जिसे सुख दुख संसार की सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, यहाँ के सारे दुख दर्द झेलने पड़ते हैं। यह जो है मानव का स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर वह है जो हर स्थूल शरीर के भीतर प्राण तत्व के रूप में विद्यमान होता है और हम उसका भी उल्लेख करते हैं। कारण शरीर वह है जो किसी तात्पर्य विशेष से उत्पन्न होता है और उस तात्पर्य या उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के पश्चात वह पुनः समाप्त हो जाता है। जैसे जो
ईश्वरों का अवतार जो होता है वह कारण रूप में होता है। जब बहुत तरह के कारण ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जिनका निवारण अनिवार्य होता है, तो फिर ईश्वर का अवतरण होता है। तो इस रूप में हम इसे कह सकते हैं। फिर हमने मानव शरीर को ही 4 भागों में बांटा है। जैसे एक मस्तिष्क का भाग है, दूसरी भुजाएं वाला भाग है, तीसरा उदर प्रदेश तक या कमर से ऊपर का भाग है, और चौथा कमर से नीचे का भाग है। हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है वो उन 4 वर्णों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मानव शरीर में जो मस्तिष्क है वह सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद क्षत्रियों की गिनती होती है, यानी जो छात्र धर्म से युक्त होते हैं, जिनमें युद्ध शासन राजकार्य की क्षमता होती है। तो मनुष्य की जो भुजाएं हैं, शारीरिक शरीर में जो भुजाएं हैं हमारी, वे ही क्षत्रिय के प्रतीक हैं। फिर उसके नीचे कमर प्रदेश तक का जो भाग है, जो उदर प्रदेश है, वो मुख्य रूप से पाचन संस्थान का केंद्र है, और हम जो भी खाते हैं उसे पचाकर वह संपूर्ण शरीर में वितरित करता है। यह हमारा, इसे वैश्य कहा गया है। यानी वैश्य समाज में व्यवसाय के द्वारा या यहाँ का सामान वहाँ पहुँचाकर, वहाँ का वहाँ पहुँचाकर समाज की सेवा करने में लगा है। तो यह शरीर का जो भाग है वह भी वही कार्य करता है। और सबसे नीचे हमारे दोनों चरण हैं, दोनों पैर हैं कमर के नीचे, जो पूरे शरीर का बोझ ढोते हैं। तो हमने इस मानव शरीर को ही 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में भी विभाजित कर देख लिया है। जब शरीर का अंत होता है तो जो ये 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, जिसमें क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर की चर्चा होती है, ये सब एक एक कर अपनी जगह वापस हो जाते हैं। लेकिन इस शरीर के निर्माण में सिर्फ ये 5 तत्व ही नहीं है, बल्कि परम चैतन्य जो आत्मा है, जो ऊम है, उसके बिना इस शरीर की संरचना की कल्पना नहीं हो सकती। यानी ये 5 तत्व अलग अलग अपने में जड़त्व की प्राप्ति करते हैं, जड़त्व की स्थिति में होते हैं, और जो आत्म तत्व है वही इसमें चेतना का संचार करता है। जब वह चेतना यहाँ से बाहर निकल जाती है, इसका साथ छोड़ देती है, तो या कहें कि उम्र के साथ साथ शरीर के ये 5 तत्व विघटित होने लगते हैं। यानी प्रकृति में जहाँ से इन्हें ये प्राप्त हुआ, वहीं पर ये जाकर संपन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से मानव देह एक देवालय भी है और एक वरदान भी है। मनुष्य को बड़े भाग्य से यह प्राप्त होता है और इसे पाकर वह बड़भागी होता है। हमारे विमर्श का दूसरा बिंदु है, वह है स्त्री और पुरुष की देह दृष्टि। स्वाभाविक है, नर और नारी या स्त्री और पुरुष या पुरुष और प्रकृति, इन दोनों तत्वों से मिलकर ही सृष्टि का विकास होता है, सृष्टि का सृजन होता है। बावजूद इसके नर और नारी दोनों की देह दृष्टि अलग अलग होती है। नारियों के लिए देह सिर्फ एक भौतिक ये नहीं है, बल्कि वह एक जीवित आत्मा भी है, और पुरुषों के लिए देह सिर्फ एक भौतिक पदार्थ है। यही कारण है कि नर नारी का परस्पर जो देह समागम या परस्पर जो उनमें संपर्क होता है, उसमें नारियां और पुरुषों की दृष्टि एकदम अलग अलग होती है। यौन व्यवहार में स्त्रियों को जो सुख प्राप्त होता है और पुरुषों को जो सुख प्राप्त होता है, दोनों की प्रक्रिया और दोनों की डिग्री या दोनों के स्तर में पर्याप्त भिन्नता है। पुरुष सिर्फ शारीरिक आनंद तक सीमित रह जाता है, लेकिन स्त्री के लिए शारीरिक संपर्क जो होता है वह संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण चेतना से जुड़ा हुआ व्यापार होता है। इसीलिए वह रति सुख या प्रथम समागम को आजीवन स्मरण रखती है, उसकी जेहन में उसका अस्तित्व रहता है, जबकि पुरुष मात्र इसको एक शारीरिक संपर्क कहकर टाल देता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों में शरीर सुख की जो चरम अवस्था है वह शीघ्र आती है, लेकिन स्त्रियों में वह अवस्था बहुत ही विलंब से आती है। बल्कि यह कहें कि
स्त्रियों के भीतर जो काम का या कामेच्छा का तत्व है वह पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में है। बावजूद उसके उसमें संवेदनात्मक उभार विलंब से आता है। पुरुष उसे एक इट वाज ए प्योरली फिजिकल एक्शन मान लेता है, लेकिन स्त्रियों के लिए वह जन्म जन्मांतर या कहें कि पूरे जीवन भर की स्मृतियों से जुड़ा होता है। स्त्री प्रेम पाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देती है या अपनी देह लुटा देती है, लेकिन पुरुष जो है वह देह पाने के लिए अपने प्रेम को गंवा देता है। देह प्राप्ति के बाद पुरुष का प्रेम लगभग समाप्त हो जाता है और देह समर्पण के पश्चात स्त्रियां प्रेम के लिए तरसती हैं। एक प्रश्न उठता है कि क्या देह प्रदर्शन के बगैर स्त्रियां विकास नहीं कर सकती हैं या उनका उत्थान नहीं हो सकता है? तो यह एक गंभीर प्रश्न है। स्त्री एवं पुरुष का जो आपसी संबंध है, एक प्रकार से कहें वह आग और घी की तरह है। वे एक दूसरे को आंदोलित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, उद्बुद्ध करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने उपन्यास मैला आंचल में एक जगह जिक्र किया है कि मैं तो कब से कह रहा था कि आग और तिनके एक साथ कब तक रह सकते हैं। तो आग और तिनकों के संयोग की तरह ही, घी और अग्नि के संयोग की तरह ही स्त्री और पुरुष का संयोग होता है और इसी संयोग से सृष्टि का विकास होता है। इसमें गलत तब होता है, यानी एक दूसरे के प्रति आकर्षण कोई गर्हित वस्तु नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक है। लेकिन गलत तब होता है जब आकर्षण के लिए शारीरिक सौंदर्य को अत्यधिक प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है या शारीरिक बनावट को जरूरत से ज्यादा उत्तेजनापूर्ण बनाया जाता है। यहाँ पर इसका दुरुपयोग होता है। इसका असर यह होता है कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वे तो अपनी भावनाओं को शालीनता के कारण दबा लेते हैं, लेकिन जो अपढ़ हैं, जो गंवार हैं, जो केवल शारीरिक स्तर पर जीने वाले हैं, ऐसे लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते और कुछ गलत कर बैठते हैं। दूसरी वस्तु कि आज की स्त्रियों ने अपने जीवन में कुछ ऐसे संकल्प लिए हैं या आज की जो स्त्रियां हैं वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसका रिस्क या उसका जो जोखिम है उसके वहन करने के लिए वे हिम्मत जुटा लेती हैं, कारण कि वे अपनी पर्सनैलिटी और समझ को आगे ले जाने के लिए बेचैन हैं और उन बंद दरवाजों पर भी दस्तक दे रही हैं या धक्के दे रही हैं जो आज तक पुरुषों ने उसके लिए बंद कर रखे थे या जहां उसका जाना, उसका पहुंचना गर्हित माना जाता था, वर्जित माना जाता था। तो पुरुष और नारी की जो देह दृष्टि जो है वो दोनों में भिन्नता है, दोनों में पर्याप्त अंतर है। इसलिए इस बात का स्मरण अनिवार्य है कि पुरुष और नारी का जो शरीर है वह एक है। इस बात से हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है कि दोनों में बहुत ही भिन्नता है। उसके अलावा अब तीसरा बिंदु जो हमारे विमर्श का है वह है पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में देह एक माध्यम है। पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को। ये चार जो हैं वे ही पुरुषार्थ चतुष्टय हैं और जीवन में इनकी प्राप्ति के उपरांत ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। तो देह जो है वह एक प्रकार से माध्यम है इनको प्राप्त करने के लिए। जैसे बिना मंदिर का देवता नहीं होता। शिवलिंग सड़क पर अगर कहीं रखा हुआ हो तो उसे हम देवता की कोटि में नहीं मानते, वहां पूजा अर्चा नहीं करते। लेकिन जब उसे विधान पूर्वक मंदिर में अधिष्ठित या प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है तो फिर वहां भक्तों की भीड़ लगने लगती है। तो उसी प्रकार यह जो
शरीर है वह पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का माध्यम है। जैसे हम धर्म की प्राप्ति के लिए भी साधना करते हैं, धर्म की प्राप्ति के लिए भी हम जप तप करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, और बिना शरीर के यह संभव नहीं है। तो धर्म की प्राप्ति के लिए भी हमें शरीर ही चाहिए, देह ही चाहिए। अर्थ की प्राप्ति परिश्रम से होता है, श्रम से होता है, और उस परिश्रम और श्रम के लिए भी एक निरोग और स्वस्थ शरीर चाहिए। तो इस शरीर को स्वस्थ रखना इसलिए भी अनिवार्य है कि यह अर्थ की सिद्धि का भी माध्यम है। काम यानी मनुष्य की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, या शारीरिक प्रतिक्रिया है, उसके लिए भी सक्षम शरीर की आवश्यकता है। क्योंकि जो जैसे दिनकर ने कहा कि क्लीव न तो तप ही करता है, न तो कृपण धरता है। जो डरपोक है, जो कमजोर है, जो कायर है, वह न तो तप कर सकता है और न कृपाण यानी तलवार या युद्ध ही कर सकता है। तो दिनकर ने स्पष्ट कहा कि देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं, सीमित है रुधिर त्वचा तक। या फिर कहा उन्होंने कि देह मृत्यु दैहिक प्रकाश की किरणें मृत्यु नहीं हैं, अधर नष्ट होते मिटती झंकार नहीं चुंबन की। तो शरीर का महत्व इसलिए भी है कि हम काम सिद्धि के लिए भी एक पौरुषपूर्ण शरीर को धारण करना चाहते हैं। और अगर हमारा पौरुष बल, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तो हम काम की सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यह शरीर जो है, और अंत में है मोक्ष। मोक्ष के लिए भी शरीर ही चाहिए, क्योंकि जिस आत्मा को हम अपने भीतर धारण करते हैं, जो आत्मा हमारे भीतर निवास करती है, उसे भी हमसे मुक्ति तभी मिलती है, या हम उससे तभी अपने से अलग कर पाते हैं जब हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ होता है, मस्तिष्क संतुलित होता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी एक स्वस्थ और सबल शरीर चाहिए, ताकि हम अपनी कामनाओं को, हम अपनी इच्छाओं को, हम धर्म का कार्य कर सकें, हम अर्थ का उपार्जन कर सकें, हम काम या भोग प्राप्त कर सकें, और अंत में मोक्ष का भी अधिकारी बन सके। तो इस रूप में पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का माध्यम यह शरीर बनता है, यह देह बनती है। आज कुछ समस्याएं आई हैं नारी जगत में विशेषकर, वह है देह व्यापार और देह प्रदर्शन से संबंधित। देह व्यापार क्या है, देह प्रदर्शन क्या है? तो देह व्यापार के दो तीन रूप हैं। एक देह व्यापार जो होता है वह पेट पालने के खातिर होता है, यानी विवस्था में यह किया जाता है। दूसरा देह व्यापार होता है जो व्यवसाय या व्यसन के रूप में होता है। और तीसरा देह व्यापार ऐसी स्थिति में होता है, यानी कोई नारी, कोई अबला पुरुषों के नृशंस, या कहें कि उनके बहुत ही बलात्कारी स्वरूप का शिकार होती हैं, और अंततः देह व्यापार में धकेल दी जाती हैं, या वे इस कलंक या इस कीचड़ में फंस जाती हैं। तो एक वह होता है। देह प्रदर्शन एक शौक भी हो सकता है और एक व्यापार भी। देह प्रदर्शन अगर नहीं भी किया जाए तो भी मनुष्य सुंदर है। मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, एक विवेकशील प्राणी के रूप में बनाया, विचारवान प्राणी के रूप में उसका विकास हुआ। तो उसने अपने को प्राकृतिक आवरणों के अतिरिक्त कृत्रिम आवरणों में भी ढकने का प्रयास किया। तो ऐसे में हम अपने शरीर के उन भागों को जो सामान्य तौर पर प्रदर्शन के योग्य नहीं होते, उनको हम अगर ढक कर रखते हैं तो भी हम सुंदर लगते हैं। लेकिन कई बार
शौकिया तौर पर देह प्रदर्शन होता है, जैसे फैशन शो है, ब्यूटी कंपटीशन है, रैंप वॉक है, या फिल्मों में शरीर का अधिकांश या नग्नता का प्रदर्शन है। तो ये सारी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें किसी दूसरे के द्वारा ही विवश की जाती हैं, बल्कि मनुष्य स्वयं स्वेच्छा से या नारियां स्वेच्छा से ऐसा करती हैं, और इस तरह से देह व्यापार और देह प्रदर्शन का कार्य होता है। कई बार देह व्यापार पेट पालने के लिए लाचारी में किया जाता है, कई बार व्यसन के रूप में किया जाता है, और अंतिम बिंदु विचार का जो है वह है बंधन मुक्ति या उन्मुक्ति। चारों तरफ स्त्री जगत में या पुरुष जगत में भी मुक्ति की बात होती है। वो चाहते हैं कि बंधनों से हम मुक्त रहें, सामाजिक प्रतिबंधों से हम मुक्त रहें, हम पर न कोई नियम, न कोई कानून, न संविधान लागू हो, और इस रूप में वे अपने को पूरी तरह से बंधन मुक्त रखना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि सांसारिक बंधन हमें जीवन का सुख देते हैं, हम उनमें बंधकर, जैसे एक वैवाहिक बंधन एक सामाजिक बंधन, संस्कार का बंधन है, लेकिन जब हम इसमें बंधते हैं तो हमें एक परिवार रूपी संस्था प्राप्त होती है, हमें सामाजिक मर्यादा और सम्मान प्राप्त होता है। तो प्रेम भी एक बंधन है। वहीं प्रेम का बंधन हमें मुक्ति का आनंद देता है, पर दायित्वों से उन्मुक्ति हमें अपार कष्ट भी पहुंचाता है। जिनके जिम्मे कोई काम नहीं है, जिनके जिम्मे कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी जो समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, जो परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके जीवन में एकाकीपन का घोर कष्ट होता है। अतः संसारी बंधन जीवन को सार्थक बनाते हैं, जबकि बंधनों से मुक्ति एकाकी, उच्छृंखल और अपयश बनाते हैं। तो इस रूप में यह जो देह विमर्श है, इसके कई आयाम बनते हैं। मैंने अपने तय, जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने प्रयास किया कि उस पर विमर्श करूं। आप मेरी बातों से सहमत असहमत कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह ज्ञान अनंत है, शब्द अनंत है, ब्रह्म अनंत है, लेकिन उस अनंत के बीच हम लोग एक शांत व्यक्ति हैं, एक सीमित दायरे में जीने वाले हैं। और क्षितिज ने इतने ही महत्वपूर्ण विषय को प्रकाश पर्व दीपावली और आस्था के पर्व छठ के पहले आयोजित करने का जो प्रयास किया, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और सभी मित्रों को प्रकाश पर्व दीपावली और सूर्य षष्ठी पर्व छठ की अग्रिम मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, प्रणाम।